हमारे साथ चिराग पासवान है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपने बैठक की है और आपने बैठक करके ये मांग रखा है कि राज्य में राष्ट्रपति सरकार चल रही है, सरकार चलाने वाले कहते हैं मजबूत सरकार चल रही है। जो भ्रम इस बात का जो लोग फैलाते हैं, बिहार में सरकारें बनी गिरी पिछले 8 सालों में हम लोगों ने निरंतरता में देखा। कारण क्या? सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। मेरे मुख्यमंत्री वही रहे और बदले तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री। बार बार उप मुख्यमंत्री बदलते गए, उनका चेहरा बदलता गया, पर मुख्यमंत्री वही रहे। जिस तरीके से इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की वजह से बिहार में एक अराजक माहौल उत्पन्न हो गया और ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी चर्चा हुई है। क्यों? क्योंकि बिहारी देश भर में है भैया। मुझे नहीं लगता देश का कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पे बिहारी नहीं हो। शिक्षा के लिए गए हों, रोजगार के लिए गए हों, पलायन करके जिस भी वजह से गए हों, बिहारी है। और उस प्रदेश में रह रहे बिहारियों की आवाज़ बनकर भी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम सदस्य, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के लोग मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर में इस बात को माना कि उनके प्रदेश में रह रहे बिहारी भी इस बात को मानते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और एक फ्रेश मैंडेट के लिए मध्यवर्ती चुनाव वहाँ पर होना। आपकी स्थिति क्या है? आप अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव उसमें लड़ नहीं रहे हैं। बिहार में 2 गठबंधन है और आप कहते हैं कि आप किसी एक गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अकेले लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगला जो भी चुनाव हो, भले वो लोकसभा का चुनाव हो या मध्यवर्ती चुनाव हो या लोकसभा और मध्यवर्ती विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो, चुनाव जो भी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। पर ये फैसला चुनाव के वक्त ही किया जाएगा। और संजीव भाई, आज की तारीख में बिहार में गठबंधनों के मायने बचे नहीं हैं। आप एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, दूसरे के साथ आप सरकार चलाते हैं। ये बैक टू बैक बिहार में जनादेश का अपमान हम लोगों ने देखा। तो गठबंधनों के कोई बहुत ज्यादा मायने बचे नहीं है। ऐसे में पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करे, इसी प्राथमिकता के साथ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। ये दोनों सीटों पर पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि इन दोनों सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। पर एक बात मैं जरूर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, अगर इसमें से किसी भी सीट पर जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि 2020 में ये फैसला एक मूल मंत्र के तौर पर माना गया था, किसी भी सीट पर अगर जदयू का कोई प्रत्याशी होता तो पार्टी जरूर वहाँ पर चुनाव लड़ती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से ही बिहार आज बर्बाद हुआ है। और उनकी पार्टी को आज जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आने वाले दिनों में उनका खाता भी नहीं खुले, ये जनता के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इसको सुनिश्चित करेगी। भाई मेरी जानकारी में